आपको 1:5 का टारगेट अचीव हो गया। आपको मिला कितना टारगेट? आपको मिला 1:5 से कहीं ज़्यादा। आपको टारगेट तो यहाँ पे 1:8 तक का भी मिला। बहुत ईजी सेटअप। दिन के 2 ट्रेड्स करने हैं, एक बार ऐसे, एक बार अगर दूसरी साइड ब्रेकआउट हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई लेवल, कोई प्राइस एक्शन कुछ देखने की नीड नहीं है। सिंप्लीफाइड कर दिया बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, मतलब बैंक निफ्टी का इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड सेटअप यूट्यूब पे। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बैंक निफ्टी का ज़्यादातर हमारे चैनल पे निफ्टी के सेटअप्स की बात होती है। एक मैंने वेडनेसडे को बैंक निफ्टी के सेटअप की वीडियो डाली थी और आपको कहा था इस सेटअप का एक्यूरेट और फाइनल वर्जन, थोड़ा सा आपको डेमो दे दिया था, पैसा भी बना उसमें अगले दिन। मैंने कहा था इस सेटअप का फाइनल और एक्यूरेट वर्जन आपको दूंगा सैटरडे को, अगर लाइक कमेंट का टारगेट पूरा होगा। बट भाई ना तो मैंने लाइक का टारगेट देखा, ना कमेंट का, शायद पूरा हो चुका हुआ था बट मैंने नहीं देखा। मैंने सोचा ये वीडियो क्यों ना बनाई जाए आप लोगों के लिए। आ गया हूँ सेटअप पे। एक बात और, सेटअप स्टार्ट करने से पहले, हमेशा कहा जाता है मार्केट में प्लेंटी ऑफ सेटअप्स है, प्लेंटी ऑफ टूल्स हैं ट्रेड करने को, बट वो एक सेटअप कौन सा है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा? सब सेटअप्स आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे प्रोवाइडेड आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलो। मैं आपको कल की बात बताऊंगा आज की वीडियो में, और कल एक रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो आने वाली है हमारे यूट्यूब फैमिली के स्टार परफॉर्मर की। ऐसे परफॉर्मर जो मेरे से भी कहीं आगे निकल चुके हुए हैं, उनके साथ एक लाइव सेशन हो रहा है हमारे TWS फैमिली का। उसकी रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कल अपलोड करूँगा। कल संडे है, कल 12-1 बजे के अराउंड वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी। चलो अब पहले स्ट्रेटजी सुनते हैं, फिर बाकी बात करेंगे। आपने अगर वेडनेसडे वाली वीडियो देखी, ठीक है, नहीं देखी तो भी ठीक है। आपको मैं प्राइस एक्शन बेस्ड इतनी सिंपल बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसके लिए आपको 10 चीज़ें, कंपोनेंट्स, ये वो कुछ देखने की नीड नहीं होगी। आपने सिर्फ कैंडल का हाई लो मार्क करना है और ट्रेड में घुस जाना है। ये मैंने बताया था ट्यूसडे को और कहा था एक कंडीशन इसकी नहीं बताया, वो वेट करूंगा लाइक कमेंट पूरा होने की, वो कंडीशन आएगी। वो कंडीशन अब बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनना। आपने सुबह 9:15 पे बैंक निफ्टी अपने स्क्रीन पे लगा देना है। मैं बैंक निफ्टी अपने स्क्रीन पे लगा देता हूँ। जितने मर्जी डेज पे इसको बैक टेस्ट करना, एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। बैंक निफ्टी ऑप्शन समेत निफ्टी बैंक, सॉरी निफ्टी बैंक आ गया, ठीक है, निफ्टी बैंक आ गया आपके स्क्रीन पे। 9:15 9:15 पे लगा देना है आपने स्क्रीन पे बैंक निफ्टी। निफ्टी पे भी काम करेगी, मिड कैप पे भी काम करेगी, सेंसेक्स पे भी काम करेगी, और ऐसा काम करेगी कि पैसा 5 से 10x कर देगी एक्सपायरी डेज पे। नॉर्मल दिनों पे तो नॉर्मल रिटर्न्स आएगी, एक्सपायरी डेज पे 5x से 10x पैसा हो जाएगा। करना क्या है अब? बहुत सिंपल वे से मेरी बात सुनना। एडिशनल कंडीशन अभी बताऊंगा। आपको 9:30 से लेके 9:45 तक की कैंडल का हाई लो मार्क करना है। मतलब 9:30 बजे जो सेकंड कैंडल दिन की बनेगी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये वाली कैंडल, इसका हाई लो आपने मार्क करना है सिंप्लीफाइड वे से। और इसका हाई लो मार्क करने के बाद आपने इंडिकेटर लगाना है अपने स्क्रीन पे जिसका नेम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 9 EMA। कुछ भी नहीं करना सेटिंग में, बस इसको थोड़ा सा डार्क कर लेना, ब्लैक कलर कर लेना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपने करना क्या है? आप यहाँ पे गए, आपने हाई मार्क किया, आपने लो मार्क किया। मार्क करते सार आप आगे 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही आपने हाई लो मार्क किया, आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। कहाँ पे आई हाई लो? आप 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए। हाई लो मार्क करते सार 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते सार आपने अपना हाई लो देखा, तो हम यहाँ पे 9:45 तक का काम हो चुका होगा, तभी हाई लो मार्क होंगे। 9:30 से 9:45 यहाँ तक का काम हो चुका होगा, आपका हाई लो मार्क हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? आपने, जब आपका कैंडल्स बननी स्टार्ट होनी है, उसके बाद आपने वेट करना है। एक ऐसी रेड कैंडल था, रेड कैंडल सुनना, अगर सेल साइड का ट्रेड करना है तो आपको रेड मारीबूजो चाहिए, छोटी छोटी विक्स हो जाए काम चलेगी। हैमर चाहिए, हैमर ग्रीन हो रेड हो काम चलेगा। या तीसरी कैंडल कौन सी चाहिए? वो है ग्रेवस्टोन डोजी। इन तीनों में से नंबर 1, ये आपको सेल साइड का ट्रेड बता रहा हूँ, बाय साइड का भी बताता हूँ, नंबर 2, नंबर 3, ऐसी एक कैंडल अलोंग विद कैंडल मस्ट क्लोज
विक नहीं, कैंडल क्लोज होनी चाहिए ईएमए से नीचे, चाहे वो इतनी सी नीचे हो। इस दिन पे आपको कौन सी कैंडल मिलती है ईएमए से नीचे क्लोज होती है, वो है ये वाली कैंडल। इस कैंडल के हाई का लगाओगे आप स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगेगा इस कैंडल के हाई का। टारगेट लगेगा मिनिमम 1:5 का। 1:5 से छोटा टारगेट देने पे मजा ही नहीं आएगा, बट 1:1 पे जैसे ही आपका आ जाएगा आपको ट्रेल कर देना है और प्रॉफिट ट्रेल करते करते चलना है। मार्केट में जितना ट्रेल करना सीखोगे उतना बढ़िया होगा। आपको 1:5 का टारगेट अचीव हो गया। आपको मिला कितना टारगेट? आपको मिला 1:5 से कहीं ज़्यादा। आपको टारगेट तो यहाँ पे 1:8 तक का भी मिला होगा, 1:8 तक का मिला होगा, बट आपको चाहिए 1:5 तक का टारगेट। अब मेरा ध्यान बहुत, ये मैंने आपको बताया सेल साइड के ट्रेड का। बाय साइड के ट्रेड का सुनो, फिर आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। फॉर बाय साइड ट्रेड आपको ऐसे ही 9:30 से 9:45 की कैंडल, टाइम फ्रेम जो मर्जी पे लगा देना, 15 मिनट्स पे लगाओगे इजीली हाई लो मार्क हो जाएगा। आपको हाई लो मार्क करना है, ये हाई ये लो मार्क हुआ, उसके बाद 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको आ जाना है। 9 EMA स्क्रीन पे लगा होना चाहिए। बाय साइड के ट्रेड के लिए या तो एक मारीबुजो कैंडल मिल जाए, छोटी छोटी विक्सो चलेगा, एक हैमर मिल जाए, हैमर का कलर ग्रीन रेड जौन सा मर्जी हो चलेगा, इसका कलर ग्रीन ही होना चाहिए, बाय साइड का ट्रेड बता रहा हूँ। प्लस एडिशनल ड्रैगन फ्लाई डोजी। वहां कौन सी थी? ग्रेवस्टोन डोजी या ड्रैगन फ्लाई डोजी। तीनों में से कोई भी कैंडल बने, कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए ईएमए से ऊपर, क्योंकि हम बाय साइड का ट्रेड जा रहे हैं ईएमए से ऊपर। आप कैंडल का हाई ब्रेक होने पे ट्रेड में एंटर करोगे, कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगाओगे, ऐसा बाय। ये आपको मैंने सेल साइड का ट्रेड दिखाया इस सेटअप में। बहुत इजी सेटअप, दिन के 2 ट्रेड्स करने हैं, एक बार ऐसे, एक बार अगर दूसरी साइड ब्रेकआउट हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई लेवल, कोई प्राइस एक्शन कुछ देखने की नीड नहीं है। सिंप्लीफाइड कर दिया बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, मतलब बैंक निफ्टी का इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड सेटअप यूट्यूब पे नहीं पड़ा होगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। बाकी एक चीज़ आपसे अभी और डिस्कस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल से माइंड में है कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ डिस्कस करनी है। मतलब इतना डिसअपॉइंटेड हुआ मैं कल एक मैसेज पढ़ के, तो मुझे था कि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली को ये चीज़ समझानी है कि आपको ऐसा नहीं करना मार्केट में, आपको ऐसा नहीं करना मार्केट में। कोई बाय साइड का ट्रेड मैं ढूंढ रहा हूँ, ये 9:15 पे ओपन होती है मार्केट, ये 9:30 वाली कैंडल है, इस कैंडल का आपने हाई और लो मार्क किया, यू मार्क द हाई और लो ऑफ दिस कैंडल। आपने 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम किया, कौन सी डेट थी सर, मैं खुद डेट ही भूल गया हूँ, रुकिए। uh, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमने कौन सी कैंडल का हाई लो मार्क किया था? दिस वॉज योर कैंडल, मतलब 29 ऑफ जैन को हमने हाई लो मार्क किया। 3 मिनट्स पे गए, 29 जैन पे चले जाते हैं जी। 29 ऑफ जैन पे यहाँ पे मुझे बाय साइड का ट्रेड दिख रहा था, तो मैंने आपको ये दिखाना चाहा। 29 ऑफ जैन पे मैं यहाँ पे चला गया, कैंडल का हाई लो मेरे पास मार्क था। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक ग्रीन सॉलिड कैंडल जो 9 EMA से ऊपर क्लोज हो रही है ऑन। कैसे? एक ग्रीन सॉलिड कैंडल जो 9 EMA से ऊपर क्लोज हो रही है और हमारा हाई ब्रेक कर रही है, इसका 9 EMA से ऊपर क्लोजिंग दे रही है, उस कैंडल के हाई का ट्रेड बनेगा, कैंडल लो का स्टॉप लॉस बनेगा, 1:5 का टारगेट बनेगा, 1:5 का टारगेट। तो इस ट्रेड में आपके साथ टारगेट नहीं मिला होगा आपको, बट आप CTC या छोटा मोटा पॉइंट लेके बाद पॉइंट, फिर भी इस ट्रेड में आपको तकरीबन यहाँ पे 190 पॉइंट मिले, बट 5 गुना टारगेट। हम बहुत बड़े टारगेट का इसमें एम रखते हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ बड़ा टारगेट देने का सिंप्लीफाइड मेथड इसमें ये होगा कि जैसे ही आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, आप 1:1, मतलब यहाँ पे ट्रेड आने पे 1:1 यहाँ तक ट्रेड आने पे आप इसको CTC ट्रेड कर दोगे, उसके बाद आप इसको ट्रेड कर जाओगे कैंडल के नीचे नीचे, तो आपका अल्टीमेटली इस कैंडल पे एग्जिट हो गया होगा। तो आपको यहाँ पे भी ना करते बैंक निफ्टी में 114 पॉइंट मिले होंगे। सिंपल, दोबारा से सुन लो, बहुत ध्यान से समझ दे रहा हूँ सेटअप की। आपने 9:30 से 9:45 में जो मार्केट में काम हुआ उसका हाई लो मार्क करना है, 9 EMA स्क्रीन पे लगाना है, लो ब्रेक होगा EMA का और मार्केट का, तो EMA के लो के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मार्केट का भी लो के नीचे वो कैंडल होनी चाहिए। क्लोजिंग वाली कैंडल के नीचे कैंडल 3 तरह की होनी चाहिए, वो 3 तरह बता दी।
कैंडल के नीचे आपने एंट्री बनानी है, कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के सेल साइड का ट्रेड मतलब पुट बाय करोगे। कॉल बाय करने के लिए आपने क्या करना है, मार्केट का हाई टूटा है और 9 EMA के ऊपर एक कैंडल क्लोज देगी, उस कैंडल के हाई पे आप ट्रेड में जाओगे, कैंडल लो का स्टॉप लॉस रख के 1:5 का टारगेट रखोगे, 1:1 पे CTC जाओगे, उसके बाद कैंडल लो पे ट्रेड कर जाओगे। इससे बढ़िया बैंक निफ्टी का, इससे बढ़िया और सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग सेटअप बैंक निफ्टी में नहीं बन सकता। और जो मैंने ट्यूसडे को वीडियो डाली थी वो आपको बताया था, अभी कुछ वर्जन उसका पेंडिंग था, तो मैंने वो वीडियो का मोस्ट रिफाइंड वर्जन आपके साथ शेयर किया है। आज तक हमारे चैनल पे निफ्टी की स्ट्रेटजीज की बात होती थी, ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी की बात है। अब मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी पे। आपको पता है हमारे 2 प्रोडक्ट आते हैं, इंडिकेटर और रॉबर्ट। रॉबर्ट में साइकोलॉजी अपने आप मैनेज होती है क्योंकि उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज होता है। इंडिकेटर में ना एक यूजर का मैं 7 डेज से स्क्रीनशॉट डाला था, बहुत सुनने वाली बात है, साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ आपसे, कर तो पूरी वीडियो आ ही रही है साइकोलॉजी पे, अभी साइकोलॉजी की बात सुनो। मुझे पिछले 6 दिन से एक यूजर का डेली प्रॉफिट्स का मैसेज आया था इंडिकेटर में। फ्राइडे वाले दिन निफ्टी में 2 स्टॉप लॉस आए इंडिकेटर में, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट था, निफ्टी में 2 स्टॉप लॉस आए इंडिकेटर में। भाई वो यूजर की मुझे शाम को मेल आई, मेरा ट्रेडिंग करियर ही एंड हो गया। दोबारा मैंने उनको मेल डाली, सर ऐसा क्या हुआ, उनका रिप्लाई नहीं आया। साथ में उन्हें लिखा था इंडिकेटर में ट्रेड कराया था, ट्रेडिंग करियर खत्म हो गया। तो मुझे ये चीज समझ आ गई कि करियर कैसे खत्म हुआ। और मैक्सिमम लोग करते भी ऐसे हैं, ट्रेडर्स यही करते हैं जिसके कारण ट्रेडर्स लॉस में होते हैं। 7 डेज का प्रॉफिट, एक दिन में आप मार्केट को वापस देके जा रहे हो, 7 डेज में आपने 14 ट्रेड्स में जो पैसा बनाया, अगर एक दिन इंडिकेटर ने 2 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस ले लिया, मतलब इंडिकेटर की एक्यूरेसी तो 90% हुई, इंडिकेटर तो 90% एक्यूरेट हुआ, बट 90% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी में भी आपने अपना कैपिटल वाइप आउट कर दिया। समझ रहे हो आप क्यों हुआ ऐसा? 7 डेज उन्होंने प्रॉफिट किए। ट्रेडर्स अगर 7 दिन कंटिन्यूस प्रॉफिट करे ना, या अच्छा खासा पैसा बना ले, वो समझते हैं हम भगवान बन गए मार्केट के। 8वें दिन उन्होंने अपना पूरा धन दौलत, अपना पूरा कैपिटल लगा दिया होगा कि भाई ये तो मुझे मिल गया, ये तो 100% एक्यूरेट है, जबकि मैंने कभी भी नहीं कहा वो 100% एक्यूरेट है, ना रॉबर्ट ना ये। मार्केट कंडीशन के हिसाब से वर्क करेगा, स्टॉप लॉस आएंगे, टारगेट्स बड़े देने हैं, 1:3 मिनिमम टारगेट देना है इंडिकेटर में। बट 7 दिन का पैसा एक दिन में दे रहे हैं, उससे भी एडिशनल कुछ पैसा गया होगा कि उन्होंने कहा मेरी कैपिटल भी वाइप आउट होगी। ट्रेडिंग में जो आपका एक दिन का प्रॉफिट है, अगले दिन का स्टॉप लॉस उसका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होगे। कल हम साइकोलॉजी के ऊपर एक बहुत डीप सेशन करने वाले हैं अपने TWS, जो हमारे रॉबर्ट के यूजर्स हैं, इंडिकेटर के यूजर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब के साथ एक कंबाइंड सेशन हो रहा है, जिसमें हमारे गेस्ट स्पीकर बुलू भाई आ रहे हैं, जिन्होंने -2 लाख से इन करोड्स की कैपिटल बिल्ड की है विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। एक आगे भी इंटरव्यू है उनकी चैनल पे, अब भी आ रही है। 2-2.5 घंटे का होगा गेस्ट सेशन। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे हमारे सब्सक्राइबर्स के, जो क्वेश्चन मतलब सब्सक्राइबर्स के नहीं, जो हमारे TWS के रॉबर्ट, इंडिकेटर और वो यूजर्स हैं, हमारी वेबसाइट पे सेशन हो रहा है, वो वीडियो की रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लाइव डालूंगा। तो साइकोलॉजी के लिए वो सेशन जरूर देखना। मतलब यहाँ पे सेटअप्स तो बहुत दे दूंगा आपको, मेरे चैनल पे भरमार है सेटअप्स की, निफ्टी बैंक निफ्टी सब काम करते हैं। पॉइंट है साइकोलॉजी। 7 दिन का पैसा एक दिन में जा रहा है, 90% एक्यूरेट सेटअप भी क्या करेगा? और अगर आप 100% एक्यूरेट सेटअप चाहते हो, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा भाई या बहन, नहीं मिलेगा 100% एक्यूरेट सेटअप। अगर कुछ 100% जैसा एक्यूरेट हो जाए ना इस मार्केट में, तो आज मैं भी अपना सारा धन दौलत लगा के इधर ही सुबह लगा दूं और शाम को बना के पूरी ज़िंदगी आराम करूं। नहीं होता सर, कभी भी नहीं होता। जिस दिन आप अपना पूरा धन दौलत डालोगे, उसी दिन ही आपका ऐसा जाएगा और आप इवेंट्स ट्रेडिंग पे होता है मार्केट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको सेटअप समझ आया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता दूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर दो। 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे अभी हम बहुत दूर हैं, बट एक बहुत धमाकेदार चीज़ आपके लिए सरप्राइज आई है, बट आएगी 1 लाख पे। अभी बहुत दूर है, चाहे 6 महीने लगे, 8 महीने, साल लगे, आएगी 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे। बहुत धमाकेदार सेटअप होगा, मार्केट का ऐसा मूव कैप्चर करेगा कि आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।